हेलो पोकेमॉन लवर्स। तो भाई मैं फिर से आके एक नई वीडियो के साथ। तो मैं हूँ आप सभी का दोस्त स्पाइडी और आज हम बात करने हैं पोकेमॉन होराइजन सीरीज के एपिसोड नंबर 16 के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एपिसोड की तरफ। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सभी लोगों ने लीको को ढूंढ लिया है और अब ये लोग लीको का पेंडेंट ढूंढने की तैयारी कर ही रहे होते हैं और डॉट भी सबके सामने आ चुकी है। उसके बाद में एपिसोड शुरू हो जाता है। तो फ्रीड डॉट को एक पोकेबॉल देता है अपने पोकेमॉन यानी फ्रॉक्सली को पकड़ने के लिए। तो हमें तब पता चलता है कि अब तक डॉट ने फ्रॉक्सली को पकड़ा नहीं है, सिर्फ उसका पार्टनर बनकर उसका साथ रह रहा है। तो भाई फिर डॉट फ्रॉक्सली के ऊपर पोकेबॉल फेंकती है और इतनी जान लगा के फेंकती है कि उस तक पहुंच ही नहीं पाती ऐसा लगता है। तो फ्रॉक्सली खुद ही आगे बढ़ता है और अपने आप को उसको पकड़वा देता है। लीको और रॉय सब खुश होता है, डॉट भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने पकड़ लिया फाइनली। उसके बाद में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक साथ सभी के सभी लोग खड़े हैं और शायद प्लानिंग कर रहे हैं तो कैसे लीको का वो पेंडेंट को ढूंढा जाए। तो चार्जार्ड के साथ मिलकर फ्रीड तो निकल लेता है वहाँ से। तो और बाकी सभी भी सोच रहे होते हैं कि यार कैसे करके पेंडेंट को ढूंढा जाए। तभी हम देखते हैं कि सामने एक एडवर्टीजमेंट स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट स्क्रीन के ऊपर ना एक शिप की फोटो आती है जहाँ पे पता चल रहा होता है कि ये शिप जाने वाली है। तो इन लोगों का शायद दिमाग चलता है कि हो सकता है क्या पता उसी शिप में बैठ के वो बंदा ना भाग रहा हो। तो वो लोग वहाँ से भागते हुए जा रहे होते हैं और ली को फ्रीड को भी कॉल कर देती है कि उसे बताने के लिए कि भाई वहाँ चले जाना। तो भाई ये सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, बट जब तक पहुँचते हैं तब तक वो शिप निकल लेती है। तभी हम देखते हैं कि फ्रीड निकल गया और शिप के पीछे अपने चार्जार्ड पे बैठते हुए और फाइनली वहाँ जाके लैंड कर देता है। पहले तो फ्रीड इधर उधर देखता है कि बंदा है कि नहीं, बट एक्चुअल में वहाँ पे एक बंदा होता है, बट शायद वो बंदा नहीं था जिसने लीको का पेंडेंट लिया होता है। फिर ही क्या था भाई, दोनों के बीच में बैटल शुरू होने वाली होती है और हमारे ऐश का सब जगह ऐश याद आता है। तो हमारे फ्रीड का जो पिकाचू होता है, कैप्टन पिकाचू, वहीं होता है। तो भाई इन दोनों के बीच में बैटल शुरू होने वाली होती है। तभी सीन चेंज आता है और हमें दिखाता है जो मूडक वगैरह होता है ना, ये सभी लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों के बारे में ढूंढ रहे होता है शायद। फिर हम देखते हैं कि रॉय बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि यार काश मेरे पास भी कोई पोकेमॉन होता उड़ने वाला, तो मैं भी वहाँ उसकी फ्रीड की हेल्प करने के लिए पहुँच चुका होता। इसी बीच में जो लीको होती है ना, डॉट को सभी अब तक जो चीज़ें हुई हैं, जितनी एशियंट पोकेमॉन के बारे में सब कुछ बहुत सारी चीज़ें बता रही होती है। इसी बीच में हम देखते हैं कि लीको का जो बैग होता है ना बहुत ज़्यादा चमकने लगता है, शाइन करने लगता है। तो हम देखते हैं बैग खोल के, तो उसमें पता चलता है जो एशियंट पोकेबॉल है ना वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही है, बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही है। तभी शायद इन लोगों का दिमाग चलता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि पेंडेंट और इस पोकेबॉल के साथ अटैचमेंट हो, इस वजह से ये शाइन कर रहा हो। तो सबको लगता है कि हो सकता है कि जो पेंडेंट है ना वो आस पास हो, उसके हाथ में कनेक्शन हो, तो उसकी वजह से रिएक्ट कर रही हो ये पोकेबॉल। तो भाई सब एक उधर निकल जाते हैं और वो पेंडेंट को ढूंढने के लिए सब इधर उधर हो गए होते हैं, सब इधर उधर जा रहे होते हैं। इसी बीच में जो डॉट होती है ना वो एक शिप के अंदर चली जाती है। दूसरे सीन हम देखते हैं कि बैटल चल रही है और वहाँ फ्रीड के जो पिकाचू है ना उसने एक थंडर बोल्ट यानी थंडर पंच से सामने वाले पिकाचू को, मतलब सामने वाले पोकेमॉन को ढेर कर दिया है। इसी बीच में इन लोगों की बातें चल रही होती है। तभी ना वहाँ पे उनका मूडा का फ़ोन आता है और कहता है कि डॉट का ना जो नेटवर्क है ना वो बहुत इरेज हो चुका है, मतलब कुछ उसे पकड़ नहीं पा रहे मतलब नेटवर्क की वजह से। तो फ्रीड डर जाता है और वहाँ से जल्दी से अपने चार्जर पर बैठ कर उस शिप को वहाँ से शिप से निकल लेता है। इसी बीच में डॉट पे सीन जाता है जो शिप के अंदर इधर उधर घूम रही होती है। तभी सामने से वो जो पोकेमॉन होता है जो सबको हिप्नोटाइज कर रहा होता है, वो भाई डॉट पर भी अटैक करने वाला होता है। तभी जो फ्रॉक्सली होता है उस पर अटैक करके उसे वहाँ से भगा देता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तो हम देखते हैं कि डॉट ना कॉल करने की कोशिश करती है सबको ताकि उसे बता सके, बट वहाँ पे तो भाई नेटवर्क जैम हो रखे होते हैं, वो किसी को कॉल ही नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर हम देखते हैं भाई वो सामने से अपना एक और पोकेमॉन आ जाता है यानी इलेक्ट्रल, मैं तो नाम भूल गया शायद थोड़ा सा। तो वो भी आ जाता है भाई, दोनों डॉट को घेर लेते हैं। अब डॉट के पास कोई अटैक मतलब डॉट के पास कुछ होता नहीं है कि अब करे क्या, तो फाइनली उसे बैटल करनी ही होती है। बट इतने में भी फ्रॉक्सली होता है ना एक हवा में एक अटैक करता है जिसकी वजह से लीको को और रॉय को दोनों को लोकेशन का पता चल जाता है। तो वो उस तरफ भागने लगते हैं, पता चलता है वो शिप है ना वो जाने लगती है यानी उस एरिया से जा रही होती है। तो बड़ी मुश्किल से भागते हुए वो उस शिप पर चढ़ जाते हैं। दूसरे हम देखते हैं कि डॉट के ऊपर दोनों तरफ से घेर कर अटैक किया जाता है फ्रॉक्सली पर, जो कि सीधा जाके हिट होता है। अब दोनों फ्रॉक्सली को घेर के बैठे हुए हैं और दोबारा से अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहाँ से बंदे की आवाज़ आ रही होती है जो कि वहाँ पे शायद सुन रहा होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं डॉक्टर फ्रॉक्सली के ऊपर। तभी हमारा स्पिरिगेटिटो आता है और डॉट को बचा लेता है अटैक करके। यानी इससे पता चलता है कि लीको और रॉय दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब लीको से बात चलने लगती है उस बंदे की। लीको उसके आवाज़ पहचान लेती है कि हाँ ये तो वही बंदा है जिसने उसका पेंडेंट लिया है। उससे पेंडेंट लेने की बात करते हैं कि मेरा पेंडेंट मुझे वापस करो। फिर दोबारा वो लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं मतलब लीको वगैरह पर इसी बीच में, बट रॉय इस बार बचा लेता है अटैक करने से। अब भाई ये तीनों के तीनों बैटल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके होते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता होता नहीं बैटल करने के अलावा। और दूसरे सीन हम देख रहे होते हैं कि बाकी सभी लीको और रॉय को ढूंढ रहे होते हैं।
अब यहाँ बैटल शुरू हो गई है। फ्रॉक्सली अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि सामने से अटैक कर दिया होता है दोनों ने मिलके। फ्रॉक्सली उस पर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो अटैक सीधा हिट हो जाता है, रुक नहीं पाता है। तो अब क्या होता है भाई, ये लोग ना कॉम्बिनेशन से अटैक कर रहे होते हैं, फिर इलेक्ट्रो बॉल साइकिक मिल के अटैक कर रहे होते हैं। तो इसी बीच में स्पिगेटी तो अटैक बीच में कूद जाता है और उसे रोक लेता है अपना अटैक करके। अब वो लीको रॉय दोनों मिलकर अटैक करते हैं, जिससे मिलकर अटैक करने का फ़ायदा होता है, जिस वजह से वो सीधा अटैक हिट होता है और उन्हें डैमेज पड़ता है। तो उसके बाद में भाई रॉय का भी नंबर आता है अटैक करने के लिए, वो भी अपने पोकेमॉन से अटैक कराता है। बट जो इलेक्ट्रोड होता है, हमारा शायद इलेक्ट्रोड है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो उसकी रेंज से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, वहाँ तक अटैक ही नहीं पहुँच पाता। इसी बीच में हम क्या देखते हैं, जो हमारे लीको रॉय का जो एक दूसरा पोकेमॉन होता है बाहर आ जाता है और वो उसको अटैक करता है। इसी बीच में भाई वो किलच जाता है और किलचने के बाद में एम्बर अटैक करता है, जो कि इस बार इतनी गुस्से में अटैक होता है कि सीधा हिट हो जाता है। अब भाई पता चल चुका है कि हाँ भाई सबके सब शौक हो चुके हैं, ले यार वहाँ तक रेंज तक पहुँचा दिया। अब इस चीज़ को देखकर भाई डॉट काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि यार ये बैटल तो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, वो उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसी बीच में वो लोग बोलते हैं कि अब तो मैंने तुम्हारे पोकेमॉन को हरा दिया, हमें पेंडेंट वापस दो। भाई इतने में क्या होता है, अम्ब्रियन उतर के आ जाती है सामने, कह रहा अभी कहाँ, अभी तो मैं जिंदा हूँ। भाई एक साइड डार्क पल्स करती है, जिसे फ्रॉक्सी रोकने की बहुत कोशिश करता है अपनी वाटर गन से, बट उसे रोक नहीं पाता और काफ़ी अच्छे से अटैक होता है। भाई बहुत ज़्यादा तबाही पोकेमॉन निकला, काफ़ी अच्छा अटैक करता है, जो कि सभी के सभी पोकेमॉन्स को ढेर कर देता है। लगभग सभी कमज़ोर हो जाते हैं उस अटैक के बाद में। अब उन्हें पता चलता है कि यार उसके पास अभी भी एक और पोकेमॉन था। तभी लीको ना अपने पेंडेंट के बारे में सोच रही होती है और याद करती है कि जब भी मैं हेल्प की ज़रूरत में होती थी वो पेंडेंट मेरे भी हेल्प करता था। तभी हम देखते हैं कि भाई जो सामने से बंदा पेंडेंट उसे लेके बैठा होता है ना, बहुत ज़्यादा शाइन करने लगता है भाई। तो सभी को पता चलता है कि वो जस्ट पीछे ही वैन में बैठा हुआ है बंदा। सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही होती है कि लीको वगैरह सब समझ ही गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बैग ना उछल के बाहर से, मतलब उसके अंदर से पेंडेंट निकल जाता है और स्पिगेटी उस पेंडेंट को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में लीको को दे देता है उस पेंडेंट को। इसी बीच में वहाँ पे अम्ब्रियन अटैक करने के लिए आ जाती है और भाई उसके बाद में पेंडेंट में से इतनी ज़्यादा रोशनी निकलती है, बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलती है कि फ्रीड भी ऊपर से देख रहा होता है उसे। तभी हम देखते हैं कि उस पेंडेंट में से वही ट्री वाला पोकेमॉन बाहर आता है। अगर आपने पिछली बार एपिसोड देखा होगा तो वही ट्री वाला पोकेमॉन बाहर निकल के आता है। इसी बीच में भाई वो बंदा तो लड़ने के लिए तैयार होता है, बट अम्ब्रियन समझ गई होती है कि पंगा लेना बेकार है, तो उस बंदे से कह रही तो निकल ले भाई, यहाँ से निकल ले वरना बहुत मार पड़ने वाली है। तभी भाई वो तो वहाँ से भाग जाता है, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। उसके बाद में जो वो ट्री वाला पोकेमॉन है उन्हें लेकर वापस अपने घर की तरफ रवाना होने लगता है। शिप की तरफ आ गए होते हैं, लीको को बचा लिया गया होता है, यही सब चल रहा होता है। उसके बाद में देखते हैं कि भाई वो लोग शिप पर वापस आ चुके हैं। डॉट भी बैठी होती है, लीको भी वहीं बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। ये तो फ्रॉक्सली कुछ फोर्स करने के लिए कह रहा होता है, तो जो डॉट होती है वो अपने बिहेवियर के लिए अब तक उसने जो भी जैसा भी किया है उसके लिए माफ़ी मांग लेती है। तो लीको कहती है कि यार नहीं, माफ़ी मत मांगो, मैं तो तुम्हारी फ़ैन हूँ, तुम तो मेरे लिए जो होता है ना सेलिब्रिटी टाइप में मान लीजिए। तो इतना सब कुछ होता है। उसके बाद में सीन चले जाता है दोबारा उस बंदे की तरफ में, जहाँ पे वो शायद उसके बॉस वगैरह के सामने खड़ा होता है और उसको सही से डांट पड़ रही होती है। उसके बाद में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, वहीं यार एपिसोड ही एंड हो जाता है। तो भाई आज का एपिसोड ऐसा ही था। तो आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना, और भाई मैं अब जल्दी से जल्दी नए नए एपिसोड डालने की कोशिश करूँगा। तो भाई आज का एपिसोड यही था, तो मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। सी यू अगेन।